श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, आपने नाम भी सुना होगा और इनके प्रवचन भी बहुत सारे सुने होंगे आप लोगों ने। दोस्तों, श्री प्रेमानंद जी महाराज, इनके मुखारबिंद से निकले हुए वचन मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। जो बिल्कुल ही भगवान को ना मानता हो वह भी परमात्मा को मानने लगता है, उसकी शक्ति को जानने और पहचानने लगता है। दोस्तों, इतना पावर है, इतना प्रभाव है इनकी वाणी में। वृंदावन में निवास करना यानी भगवान के चरणों में जगह मिल जाना होता है। वृंदावन का दूसरा नाम मोक्ष है। और दोस्तों, यहाँ पर वास करना बिना राधा रानी की कृपा के संभव बिल्कुल भी नहीं है। जो भक्त राधा रानी को रिझा लेते हैं वही यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा के पात्र बनते हैं। संतों का कहना है कि जन्म जन्मों के अच्छे आचरण और भगवान की सेवा के बाद ही वृंदावन में वास होता है। यह संतों का कहना है। जब बात राधा रानी जी की आती है तो राधा वल्लभ संप्रदाय के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का मन में स्मरण होता है, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचन देते हैं, लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में लोगों को ला रहे हैं, जिनका बहुत ही एक अच्छा काम है, जो इनका बहुत ही विशेष कार्य है समाज की प्रगति के लिए और लोगों के उत्थान के लिए। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में परिचय जानेंगे, कहाँ से आए थे, कहाँ उनका जन्म हुआ है और किस तरह से भक्ति मार्ग में पड़े हैं और किस तरह से राधा रानी के चरणों में भक्ति का प्रारंभ किया। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज, इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम होता है अनिरुद्ध कुमार पांडे। दोस्तों, इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता शंभू पांडे थे, इनके पिता का नाम शंभू पांडे, और दादाजी एक सन्यासी थे। बाद में इनके पिता भी सन्यासी बन जाते हैं, उन्होंने भी सन्यास को स्वीकार कर लिया था। इनकी माता बहुत धर्मपरायण थी और महाराज जी के जो माता पिता थे वो हृदय में संतों के प्रति बहुत आदर सत्कार रखते थे। दोस्तों, वे सदैव संतों की सेवा करने में रुचि रखते थे, बहुत ही धर्मपरायण थे। इनके घर का माहौल अत्यंत भक्ति भाव से भरपूर था, यानी कि सभी लोग भक्ति भाव में रहा करते थे। दोस्तों, महाराज जी के बड़े भाई संध्या काल में भगवत जी का पाठ किया करते थे, जहां पर पूरा परिवार बैठकर उनके पाठ को सुना करता था। कहते हैं महाराज जी ने बहुत छोटी सी उम्र में 40 का पाठ करना प्रारंभ कर दिया था और 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते उन्होंने गीता प्रेस के सुख सागर को पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। महाराज जी बचपन से ही जीवन के उद्देश्य के ऊपर सवाल उठाया करते थे। वे कहते थे कि माता पिता का प्रेम स्थायी है या अस्थायी है, और अगर अस्थायी है तो इतना मोह क्यों? यह उनका प्रमुख प्रश्न रहा करता था इस समाज से। इस तरह के और विचार भी उनके मन में आते थे। दोस्तों, क्या स्कूल में, जैसे कि एक विचार ये भी था कि क्या स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विद्या क्या उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा सकती है, और यदि नहीं करा सकती तो फिर इसको पढ़ने का फायदा ही क्या है? ऐसे विचार भी उनके मन में प्रारंभ में आया करते थे। कहते हैं अपने मन में बहुत सारे सवाल उठाने के बाद उन्होंने अपने मन में श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जप करना प्रारंभ कर दिया था बचपन में ही। 9वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि उनको अध्यात्म का रास्ता ही चुनना है। दोस्तों, 9वीं कक्षा में जो बच्चा होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इन्होंने तभी निर्णय कर लिया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म का रास्ता चुनना है, छोटी सी उम्र में। ये बात उन्होंने अपने माता पिता से भी कही थी, उनके सामने भी ये विचार रखे थे कि मुझे अध्यात्म की लाइन में जाना है। इसके लिए तो वो अपने परिवार को छोड़ने को भी तैयार हो गए थे। पहले तो कई बार मना भी किया था घर वालों ने कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, लेकिन इनको लग रहा था कि अब तो मुझे परमपिता परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है और परमात्मा के श्री चरणों में ही निवास करना है। घर परिवार में जब सुख स्थायी नहीं है, अस्थायी सुख है, तो मैं ऐसे सुख को लेकर क्या करूँगा? इसलिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया था। श्री हित प्रेमानंद शरण जी महाराज ने अपना घर मात्र 13 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। घर को छोड़कर इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और घर से निकल गए थे। महाराज जी का अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे पर ही बीता करता था, वहीं पर ये रहा करते थे। काशी के घाटों पर यह बैठे रहा करते थे और वहीं पर अपनी भक्ति किया करते थे।
वे तन पर थोड़े ही कपड़े पहनते थे, ज़्यादा उनको कपड़े पहनने की भी यहाँ पर कोई मन में वो नहीं थी कि मुझे ज़्यादा कपड़े पहनने हैं, और सदैव गंगा मैया के किनारे पर ही रहकर भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहा करते थे। छोटी सी उम्र थी, बहुत सारे लोगों को इनके ऊपर प्यार भी आया करता था, लेकिन यह अपनी भक्ति के मार्ग पर लगातार चल रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर ना ही कभी यह भिक्षा मांगते थे कि भाई भिक्षा लेने के लिए इधर उधर जाना हो, यह सिर्फ वहाँ पर बैठे रहते थे। कोई जो भी कुछ इन्हें दे दिया करता था वही खा लिया करते थे। यहाँ पर इनको कई बार 3-3 दिन तक इनको भूखा रहना पड़ जाता था, लेकिन अपनी भक्ति में लीन रहा करते थे। कभी भी किसी ग्रस्त के घर मांगने नहीं जाते थे। कोई अगर घाट पर बैठे हुए को दे जाए, कोई बर्फ़ी का टुकड़ा, कोई प्रसाद, कोई चन्नामृत, यह चीज़ दे जाए तो उसी में पूरे 3-4 दिन काट दिया करते थे। दोस्तों इस तरह से इन्होंने अपना समय गंगा मैया के किनारे पर गुजारा था। चाहे कितनी ही ठंड हो, पर महाराज जी गंगा मैया में 3 बार स्नान जरूर किया करते थे। लोग ठंड से कांपा करते थे, लेकिन ये तकरीबन 3 बार तो एक दिन में स्नान किया ही करते थे। तन पर ना ही ज़्यादा कपड़े रहा करते थे और बस इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को भगवान के चरणों में लगाए हुए थे। कहते हैं संन्यास मार्ग पर ही प्रेमानंद जी महाराज को भगवान शिव के दर्शन हो गए थे। दोस्तों साक्षात दर्शन करने के बाद इनको और ज़्यादा लगन लग जाती है परमात्मा से जुड़ने की, और फिर उनके लिए अपना सारा समय देने लगते हैं। महाराज जी कहते हैं वे शिव की कृपा से ही वृंदावन आए थे। शिव जी की ही कृपा हुई थी जो वृंदावन उनका आना हुआ। कहते हैं महाराज जी एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तभी उनको राधा कृष्ण की महिमा का आभास होता है और उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, दिल गदगद हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, महाराज जी श्री चैतन्य महाराज की लीलाएं देखते थे और एक संत की प्रेरणा से 1 महीने तक कृष्ण लीलाएं देखने के इच्छुक हुए, और फिर 1 महीने तक उन्होंने कृष्ण लीलाएं, रास लीलाएं देखी, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव इस 1 महीने में आ जाता है। वो कृष्ण भक्त बन जाते हैं और अब सिर्फ कृष्ण को पाना चाहते हैं, और कहते हैं कि यह महादेव जी का ही आदेश था कि मुझे कृष्ण भक्ति में लाया जा रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उन्होंने संन्यास मार्ग को त्याग कर भक्ति मार्ग को चुन लिया होता है और श्री कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं। रासलीला ने उनके ऊपर इतना प्रभाव डाला कि अब तो एक क्षण भी राधा कृष्ण से दूर रहना इनको गवारा नहीं होता है। राधा कृष्ण के चरणों में हमेशा उनकी ही याद में उनका ही भजन, उनकी ही स्मरण शक्ति हमेशा मस्तिष्क में बनी रहती थी। अपने एक शिष्य की मदद से मथुरा की रेल में बैठकर वृंदावन आने की तैयारी करने लगे, और इनको पता नहीं था कि ये वापस नहीं आएंगे, और वह वृंदावन के लिए बैठ जाते हैं, मथुरा के लिए बैठ जाते हैं और वहां से वृंदावन आ जाते हैं। अब दोस्तों वृंदावन में आने के बाद राधा वल्लभ मंदिर में खड़े होकर बिहारी जी के दर्शन करने लगते हैं और उनको घंटों घंटों तक निहारने लगते हैं। और यह बात मंदिर के पुजारी जी ने नोटिस की, तो उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश जपने के लिए कहा। फिर उसके बाद महाराज जी पहले तो श्री हरिवंश जपने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन उसके बाद जब जपने लगते हैं तो फिर उसके बाद श्री हरिवंश के अलावा इनको कोई नज़र नहीं आता है। महाराज जी के गुरु का नाम श्री गौरंगी शरण है, जिन्होंने महाराज जी को सहचरी भाव के लिए प्रेरित किया था। और दोस्तों कहते हैं 10 वर्षों तक महाराज जी ने अपने गुरु की पूर्ण रूप से सेवा की, और हमेशा उनके गुरुजी प्रसन्न रहा करते थे उनसे, वो उनकी सेवा इस तरह से किया करते थे। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से उनमें सहचरी भाव प्रकट हो गया, और दोस्तों श्री राधा रानी के चरणों में उन्हें हृदय में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। श्री राधा रानी जी के चरणों में अब वे राधा ही राधा रटने लगते हैं और राधा कृष्ण में अपनी भक्ति को अर्पित करने लगते हैं। दोस्तों महाराज जी को खाने के लिए जो भी मिल जाता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती है, ना ही किसी पैसे की इच्छा, ना ही कुछ ज़्यादा कोई पहनने के वस्त्र, ना ही कोई पैसे की इच्छा होती है, ना ही कुछ खाने की इच्छा होती है, जैसे कि अच्छा खाना या फिर स्वादिष्ट खाना, ऐसा कुछ भी यहाँ पे मैटर नहीं करता है। जो भी मिल जाए प्रभु भक्ति का प्रसाद वही वो ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सारे लोग उनके भक्त हैं और उनसे बहुत सारी अच्छी ज्ञान की बातें सीखते हैं और दोस्तों अपने जीवन को सुधार रहे हैं। महाराज जी अपने शिष्यों और वृंदावन वासियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि वृंदावन वास बड़े भाग्य से मिलता है और सबसे ज़्यादा बड़े भाग्य से मिलता है वृंदावन वासियों के घर की जो भिक्षा होती है, वो बड़े भाग्य से होती है। तो दोस्तों वृंदावन वासियों के घर से अगर हमें भिक्षा मिलती है तो वो बड़े सौभाग्य की बात है, ये महाराज जी का कहना है, क्योंकि यहाँ पर सारे संत ही हैं जो वृंदावन के अंदर निवास करते हैं। पिछले कर्मों का फल है जो वृंदावन में उनके निवास स्थान हैं।
इनके मुंह से जो वचन निकलते हैं तो वो बड़े बड़े पापियों को भी भक्त बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, इनके प्रवचन सुनकर बहुत सारे लोग भक्ति मार्ग पर चलने लगे हैं और इनका अनुसरण करते हैं, इनकी बताई गई बातों का पालन करते हैं। हम ऐसे महान संतों के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं और दोस्तों यही आशा करते हैं कि सभी लोगों के ऊपर और हमारे ऊपर भी इनकी कृपा सदैव बनी रहे। इन महान संतों का ये भी कहना था, जब ये छोटे से संन्यास पथ पर आए थे तो इनके पिताजी इनसे मिलने के लिए आए थे और इनसे कहा था कि अगर इस पथ पर रहते हुए आपने कोई गलत आचरण किया तो इससे तो अच्छा है तुम पहले से ही घर चले चलो। अगर गलत आचरण किया तो मैं यहाँ पर तुम्हें बख्शूंगा नहीं। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि जीवन भर आप मेरे प्रति ऐसा ख्याल निकाल दें कि मैं कभी भी अपने जीवन में गलत आचरण कर सकता हूँ, और अपने पिता को आश्वासित करके ही भेजा था इन्होंने, और जीवन भर भक्ति मार्ग को ही चुना। परमपिता परमात्मा की भक्ति की, राधा कृष्ण के चरणों में ध्यान लगाने को सभी लोगों को प्रेरित करते हैं और जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास ये यहाँ पर करते हैं। लोगों को शिक्षित करते हैं कि भक्ति करें और जीवन को सार्थक बनाएं। इनका कहना ये भी है कि स्कूल कॉलेज अगर अपने लक्ष्य में इनको नहीं पहुंचा सकती हैं तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई को करने से। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पे चर्चा की है श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन के ऊपर, और थोड़ा बहुत जाना है, ज़्यादा तो हम नहीं जान पाए हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ पर निकाल कर लाए हैं उनके जीवन के ऊपर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो हमारे चैनल फिल्मी कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर मैं ऐसे ही कंटेंट लेकर आता हूँ और हमें सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।